हेलो दोस्तों, तो स्वागत है यार आपका इस वीडियो में। मुझे पता है यार ऑडियो बुक मतलब यार लास्ट पार्ट बचा था, बट फिर भी मैंने इतनी देर कर दी है। आई एम सॉरी यार, मेरे को माफ कर देना। बट हाँ यार, चलो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम इस ऑडियो बुक को शुरू कर लेते हैं। और ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद शायद साइटामा की हाई स्कूल सीरीज होगी और उसमें भी 4 पार्ट हैं, उनको जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यार ये स्टोरी जो हमारी है वो तब की है जब गारो अपना हीरो हंटिंग शुरू करता है, लेकिन जब वो टैंक टॉप मास्टर से मिलता है उससे पहले की कहानी है ये। तो यार हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि बैंक किस तरह गारो को अपने डोजो से बाहर निकाल देता है। उस बात को यहाँ पे 6 महीने हो चुके होते हैं और हमें बैंक के डोजो का सीन दिखाया जाता है। इधर सिच आया होता है और चरंग को बताता है कि मैं मास्टर बैंक का टॉप डिसाइपल हूँ इस डोजो में। यहाँ पे वो वाटर स्ट्रीम रॉक स्पैशिंग फिस्ट सिखाते हैं। चरंग को ये बताता है कि आज हीरो एसोसिएशन से कुछ लोग हमसे मिलने आए हैं। पहला है एक ऑफिसर जिसका नाम है सिच। तो यहाँ पे जब सिच भाई बैंक की टेक्निक्स को देखता है तो वो काफी इंप्रेस होता है और वो कहता है सच में तुम्हारे पास ये जो टेक्निक है काफी कमाल की है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और ये टैंक टॉप मास्टर के डिसाइपल्स होते हैं और ये कहते हैं हाँ इतना भी कुछ खास नहीं है, मतलब हाँ अगर तुम जिम्नास्टिक्स करते हो तभी तुम्हारे काम आएगा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर्स के सामने ये चीज चलेगी। तो चरंग को कहते देखो इन बेवकूफ को, भाई यही है टैंक टॉप मास्टर के बेवकूफ डिसाइपल्स। तो बैंक यही कहता है कि क्या बात है सिच, लगता है एक से एक बदतमीज बच्चों को पकड़ के लाए हो तुम। तो सिच यहाँ पे कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? एक क्लास हीरो तुम्हारे सामने अपने स्किल्स दिखा रहा है और तुम ऐसे बकवास कर रहे हो। इससे कुछ सीखने की कोशिश करो, समझे? तुम्हें याद है ना सिल्वर फैंग के डोजो में आए क्यों है? तो ये लोग यही कहते हैं कि भाई हमारा सिर्फ एक ही मास्टर है जो कि है टैंक टॉप मास्टर। सीधी सी बात है, जो इंसान टैंक टॉप नहीं पहनता हम उसकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो सिच कहता है भाई टैंक टॉप मास्टर की वजह से ही तो तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, क्योंकि वो खुद चाहता था कि तुम लोगों को मार्शल आर्ट्स के बारे में पता चले। तो बताओ टैंक टॉप मास्टर तुम कुछ कहोगे? तो टैंक टॉप मास्टर कहता है हाँ यार तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम्हें सिल्वर फैंग के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को असली टैंक टॉपर कैसे कह सकते हो? हाँ, तो बैंक कहता है अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वैसे भी ताकतवर बनने के लिए लोग अपना अलग ही रास्ता चुनते हैं। तो तुम बताओ मेटल बैट क्या हाल है? तो मेटल बैट कहता है हाँ मेरे को तो मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मैं स्विच से वादा किया था कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा देखने के लिए, जिससे कि वो मेरे को परेशान करना बंद करे। तो चरंग को कहता है कि भाई ये बच्चा तो मेरे को कोई बाइकर गैंग का मेंबर लग रहा है और है तो ये एक हीरो जिसका नाम है मेटल बैट। क्या सारे हीरोज ऐसे ही क्या? तो सिच कहता है भले तुम 17 साल के हो और तुम्हारे पास अपने आप में कमाल की एबिलिटीज है, लेकिन तुम हमेशा हर लड़ाई में ऐसे बैट घुमाते नहीं रह सकते। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया हूँ जिससे कि तुम अपनी बॉडी का सही से इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, तो मेटल बैट यही कहता है कि भाई मेरे को किस बात का फर्क पड़ रहा है, मैं तो आज तक हारा भी नहीं और तुम्हें मेरी एबिलिटीज पे शक है ना? अगर मैं यही के यही सिल्वर फैंग को हरा दूंगा तो तुम मान जाओगे? तो बैंक कहता है वाह अब लग रहा है कुछ मजा आएगा। हाँ, तो सिच कहता है अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, अभी लड़ोगे क्या? तो बैंक कहते चिंता मत करो, मैं उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो मेटल बैट कहते क्या बुढ़े आदमी तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए, समझे? और मैंने तो कहा भी नहीं कि मैं सीरियस हो रहा हूँ। तो बैंक कहते चलो फिर अपने बल्ले का इस्तेमाल करो और अपना एम मेरे ऊपर ही रखना, ठीक है ना, मिस मत करना। तो भाई मेटल बैट यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सिच कहता है देखो सिल्वर फैंग बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। तो बैंक कहता है ठीक है फिर बच्चे आने दो। यहाँ पे भाई मेटल बैट सिल्वर फैंग के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन उसका एक भी निशाना बैंक के ऊपर नहीं रखता। और बैंक कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा एम किधर गया? हाँ, तो सिच कहता है लाजवाब, मतलब इतनी करीब से बच रहा है भाई सिल्वर फैंग। तो चरंग को कहता है हाँ, ये बेवकूफ, इसको क्या लग रहा है ये ऐसे अटैक से मास्टर बैंक को छू भी पाएगा? कभी नहीं। तो यहाँ पे डोजो में जितने भी लोग होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं और तभी एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। बैंक कहता है मैंने तुम्हारी सिर्फ आधी ताकत को यहाँ से दूसरी तरफ ढकेला था और देखो उससे ही मेरी दीवार टूट गई। सच में तुमने काफी खतरनाक अटैक किया। तो मेटल बैट कहते हैं लेकिन भाई ये था क्या, मुझे एक और बार ट्राई करना है। तो बैंक कहता है ठीक है फिर। तो यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर के डिसाइपल्स कह रहे होते भाई ये तो लाजवाब है यार, मैंने आज से पहले लोगों को ऐसे उड़ते हुए नहीं देखा, मतलब मुझे लग रहा था कि सिर्फ टैंक टॉप मास्टर है वो ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो चरंग को इनको देख के हंस रहा होता है और कहता है कितने बेवकूफ है यार ये लोग, देखो कैसे शौक में खड़े हुए हैं। तो टैंक टॉप मास्टर भाई इधर अपनी कहानी लगाने लग जाता है और वो कहता है हाँ अब मुझे समझ आ चुका है सिल्वर फैंग का स्टाइल। तो उसका डिसाइपल कहता है क्या ऐसा हो ही नहीं सकता मास्टर कि आपको उसका सीक्रेट पता चल गया हो? तो टैंक टॉप मास्टर कहता है हाँ कोई शक नहीं है इस बारे में कि सिल्वर फैंग ने जरूर इन कपड़ों के नीचे एक टैंक टॉप पहन रखा है। तो चरंग को कहता है क्या कुछ भी भाई, कुछ भी मतलब क्या भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता और ये लोग मान ना ले इस बात को। तो सिच कहता है ऐसा लगता है कि टैंक टॉप आर्मी को यहाँ पे लाना सबसे बड़ी बेवकूफी थी और यहाँ पे इनको लाना नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम मेटल बैट तो यहाँ पे कुछ आके सीख रहा है। चलो ठीक है फिर, अब तुम्हारा क्या हाल है भाई वॉच डॉग मैन, तुम ट्राई करना चाहोगे? तो चरंग को कहता है अरे हाँ यही है वो लास्ट हीरो, इसके बारे में बताना तो भूल ही गया क्योंकि शुरुआत से काफी शांत बैठा हुआ था, मेरे ख्याल से यही है
वॉच डॉग मैन। तो वॉच डॉग मैन कहता है हाँ काफी शोर शराबा हो रहा है और मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं तो अब घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिच कहता है अरे रुक जाओ, तुमने तो अभी कुछ किया भी नहीं है। तो वॉच डॉग मैन कहता है देखो हर समय की एक लिमिट होती है, ठीक है। और भाई वॉच डॉग मैन इधर से भाग के निकल जाता है। तो चेरंको कहता है भाई नमूने से भरी हुई है हीरो एसोसिएशन सच में। यहाँ पे मेटल बैट भाई बैंक के ऊपर हमला कर करके थक ही जाता है और बैंक कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम्हारा फोन बड़ी देर से वाइब्रेट हो रहा है, देख लो उसे। तो मेटल बैट कहते हैं हाँ सही कहा, लेकिन मैंने तो वाइब्रेशन पे रखा था अपना फोन, तुम्हें कैसे पता चला? वैसे बूढ़े आदमी इतने भी बुरे नहीं हो तुम। ओह नो, ये तो मेरी बहन का फोन है, ये तो बहुत बुरा है, मेरे को उसे पियानो लेसन से पिकअप करने जाना था, मैं लेट हो गया हूँ। तो बैंक कहता है ठीक है फिर हमारे बीच में ड्रॉ हो गया है ना। तो मेटल बैट कहता है यार ये बुढ़ा, मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा समझे। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है तो स्विच हम भी जाएं क्या? तो स्विच कहता है ऐसा लगता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। तो बैंक कहता है कि देखो स्विच वो वादा मत भूलना समझे। तो स्विच कहता है हाँ मुझे याद है कि तुम्हारे डोजो में अगर ये ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बदले सिल्वर फैंग के डिसाइपल को भी मौका दिया जाएगा कि वो एस क्लास हीरोज से कुछ सीख सके, ठीक है। फिर मुझे हीरो एसोसिएशन से परमिशन मिल चुकी है, अब वॉच डॉग मैन तो यहाँ से जा चुका है और मेटल बैट को तो कुछ जरूरी काम है ऐसा लग रहा है। तो बैंक कहता है ठीक है फिर सुन रहे हो ना चरंको? तो चरंको कहता है हाँ ठीक है मैं यहीं पे हूँ। बैंक कहता है कि फिर जाओ और इन तीनों क्लास एस हीरोज का पीछा करो और जाके देखो कि किस तरह से मॉन्स्टर से लड़ते हैं। तुम कोई हीरो नहीं हो लेकिन तुम्हें ऐसी हीरो और मॉन्स्टर्स के बीच की लड़ाई कभी देखने को नहीं मिलेगी कि किस तरह वो अपनी जान खतरे में डालते हैं और लोगों को बचाते हैं। तो चरंको कहते हैं हाँ अपनी जान खतरे में डालते हैं, बिल्कुल सही कहा। बैंक कहता है कि वॉच डॉग मैन तो क्यू सिटी का रखवाला है, तुम अगर वहां पे घूमोगे तो तुम्हें वो मिल ही जाएगा। तो टैंक टॉप मास्टर कहते हैं ठीक है फिर, और जहां तक बात है हमारी, तो तुम हमारी टैंक टॉप गैदरिंग में आ सकते हो। तो बैंक कहते हैं ठीक है फिर जाओ फिर चरंको मेटल बैट के साथ। तो चरंको कहते हैं मिस्टर मेटल बैट आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मेटल बैट कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे पता नहीं था कि सिच ने ऐसी कोई कंडीशन वगैरह रखी है, लेकिन जो भी है मैं भागना शुरू करता हूँ यहाँ से। तो चरंको कहते हैं क्या कोई ट्रेन टैक्सी वगैरह नहीं लेने वाले क्या? तो मेटल बैट कहते हैं क्यों लूंगा भाई मैं वो सब, मैं ऐसे भाग के पहुंच जाता हूँ हर जगह। तो चरंको कहते हैं ठीक है फिर माफ करना मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तुम तो मेरे से छोटे हो ना, मुझे अपने से छोटे से डांट खाना यार काफी अजीब लग रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं और चरंको तो थक ही जाता है और वो कहता है कि भाई वैसे सिच झूठ नहीं बोल रहा था इसके एथलेटिक एबिलिटीज के बारे में, मैं तो बहुत पीछे जा रहा हूँ यार और ये तो इतनी तेज फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है, आसपास तो कोई इमरजेंसी भी नहीं है, वो तो अपनी सिस्टर को पिकअप करने जा रहा है ना, तो फिर इतनी तेज क्यों भाग रहा है? इस हिसाब से तुम्हें को कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। तभी भाई आगे से एक मॉन्स्टर आता है और वो कहता है मैं यही से घूमता हुआ जा रहा था, मैं हूँ कैनन फॉडर और मेरा सामना करो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो चरंको कहता है कि भाई एक मॉन्स्टर, अब लगता है कि मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा, अब मैं मेटल बैट को ध्यान से देखूंगा। तो वो मॉन्स्टर कहता है मेटल बैट मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं जब तुम्हें मार डालूंगा तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर के नाम से जाना जाने लगूंगा। तो मेटल बैट कहता है हट जाओ मेरे रास्ते से, और वो भाई एक ही बार में उस मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर देता है। चरंको कहता है कि भाई ये तो एक ही बार में किस्सा खत्म कर दिया इसने, मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं दिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सीखूंगा कैसे? तो रुको रुको रुको। तो मेटल बैट कहता है क्या हुआ? चरंको यहाँ पे थक चुका होता है और वो कहता है वो मॉन्स्टर तुमने उसको हराया कैसे? तो मेटल बैट कहता है देखा नहीं क्या बोल रहे हो तुम? तो चरंको कहता है हाँ मतलब मैं बहुत दूर था इस वजह से मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दिया कुछ। तो मेटल बैट कहता है ठीक है, सबसे पहले मैं गया फ्यू और उसके बाद बैंग, तो इसी तरह हुआ वो। तो चरंको कहते हैं क्या, माफ करना मेरे को, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तुम डिटेल में बता सकते हो? तो मेटल बैट कहते हैं हाँ जैसे कि मैं कह ही रहा था कि मॉन्स्टर आया मेरे सामने से, उसके बाद मैं गया फ्यू और उसके बाद मैंने किया बैंग और उसके बाद ज्यू और उसके बाद गोंग, समझ आया? तो चरंको कहता है यार ये बंदा दिमाग से पैदल है क्या? इस हिसाब से तो भाई मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो मेटल बैट कहता है भाई टाइम हो चुका, मैं निकलता हूँ यहाँ से, भागो। तो चरंको कहता है यार इसके साथ जाने का ना वैसे भी कोई फायदा नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे को वॉच डॉग मैन के पास जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था कि वो क्यू सिटी में रहता है कि नहीं? तो ये ट्रेन से यहाँ पे क्यू सिटी में आ जाता है चरंको और वो कहता है कि मैंने सुना था कि यही ट्रेन स्टेशन के पास ही एक प्लाजा है जहाँ पे वॉच डॉग मैन रहता है, लेकिन रुको ये जमीन पे मांस जैसा क्या गिरा हुआ है, हर जगह फैला हुआ है ये। तो एक औरत यहाँ पे वो सारी साफ सफाई कर रही होती है और चरंको से पूछते हैं कि ये तुम क्या साफ कर रहे हो? तो वो औरत यही बताती है कि ये मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स है, क्योंकि जब वॉच डॉग मैन किसी भी मॉन्स्टर से लड़ता है तो वो उसके चीथड़े उड़ा देता है और वो सारे के सारे चीथड़े भाई हमें ही साफ करने पड़ते हैं। देख रहे हो वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं उस प्लेटफॉर्म के पास, वहीं पे वॉच डॉग मैन रहता है और हमेशा हमारी शहर की रक्षा करता है। वैसे भी आजकल यहाँ पे कई मॉन्स्टर्स आने लगे हैं, तो हो सकता है कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम वॉच डॉग मैन को थोड़ा सा हिलते हुए देख लोगे, लेकिन उसका भी फायदा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक टिकती है। तो यहाँ पे चरंको ये कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मास्टर बैंक साथ ही साथ बाकी के क्लास है हीरो सच में काफी कमाल के हैं। तो यहाँ पे वो इधर से भी निकल जाता है और आखिरकार वो जाता है टैंक टॉप आर्मी के पास जहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही होती है। वो अंदर आता है और वो यही कहता है कि मेरा नाम चरंको है और मैं तुम लोगों की लड़ाई देखना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है क्या बात है चरंको, आखिरकार तुम इधर आए गए, तो ये लो मैंने तुम्हारे लिए टैंक टॉप बनाया है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे मास्टर भी एक टैंक टॉप पहनते हैं तो तुम्हें भी ये पहन लेना चाहिए, ठीक है? तो चरंको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मास्टर ये
टैंक टॉप पहनते हैं, लेकिन फिर भी चलो मैं पहन लेता हूँ। तो टैंक टॉप मास्टर कहते हैं कि अक्सर हम ऐसी टैंक टॉप मीटिंग्स रखते हैं जहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस टैंक टॉप को पहनने के काबिल बन सकते हैं। तो चरंको कहता है बस इतना ही। तब यहाँ पे सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होती है कि भाई एक डीमन लेवल का मॉन्स्टर आ चुका है। और टैंक टॉप मास्टर कहता है ऐसा लगता है कि आसपास एक मॉन्स्टर है, चलो फिर सब चलते हैं। तो चरंको कहता है आखिरकार लगता है मेरे को कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, तो भाई ये सबके सब मिलकर उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। और टैंक टॉप मास्टर कहता है तो बताओ फिर चरंको, तुम्हें कुछ समझ आया? तो चरंको कहता है हाँ, मेरे ख्याल से मसल्स होने चाहिए, इतने सारे लोग होने चाहिए और उससे हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। तो टैंक टॉप मास्टर कहते हैं ना, इतना ही नहीं, हम सब ने टैंक टॉप पहन रखा है और उसकी ताकत से मिलके ही हम उस मॉन्स्टर को हरा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ तुमसे, ठीक है? और सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो कि अपने टैंक टॉप की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाता हूँ। मेरे अकेले की टैंक टॉप की ताकत इतनी ज्यादा है जितनी पूरे ग्रुप को मिला के भी नहीं है। तो चरंको कहता है अच्छा ठीक है फिर। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला? तो चरंको कहता है कि सच बताओ तो भाई नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोगों के साथ रह के मैं कुछ सीख तो सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जितने भी हीरोज से मिला हूँ वो हद से ज्यादा ताकतवर थे। ऐसा लगता है कि जब तक तुम लोग मेरे आसपास रहोगे तब तक हम लोगों को किसी भी मॉन्स्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एस क्लास के हीरोज के कंपैरिजन में वो सेनपाई तो धूल के बराबर भी नहीं है। तो टैंक टॉप मास्टर कहता है क्या वो खतरनाक सेनपाई? मेरे ख्याल से तो सिल्वर फैंग का सिर्फ एक ही डिसाइपल है ना, वो तुम हो, है ना? तो चरंको कहता है हाँ ये बात थोड़ी अलग है। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और वो डिसाइपल और कोई नहीं बल्कि गारो होता है और वो कहता है कि आ जाओ अब तुम मेरे प्रैक्टिस पार्टनर हो। तो चरंको कहता है शांत हो जाओ, मैं सिर्फ एक व्हाइट बेल्ट हूँ, ठीक है ना? तो गारो कहता है कि बेल्ट के कलर से क्या फर्क पड़ता है, हमें बस लड़ाई करनी है, ठीक है? अब अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला करो। तो चरंको कहता है कि सेनपाई थोड़ा शांत हो जाओ, और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, हम असलियत में लड़ नहीं रहे, ठीक है ना? मुझे शांति से ये सब करना पसंद है, इसी वजह से मैं एक नूब हूँ। तो गारो कहता है कि तुम्हें याद है ना कि मैं तुमसे छोटा हूँ उम्र में, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इतने बड़े हो फिर भी ऐसे बच्चों की तरह डर रहे हो? तो यहाँ पे भाई चरंको चिल्लाता है और एक पंच मारता है गारो को, लेकिन इतने में भाई गारो जल्दी से चरंको की तरफ पंच मार के पीछे खींच लेता है और चरंको कहता है देखो देखो ऐसे मत किया करो, जैसे तुम्हारा पंच मेरे को छूने वाला होता है वैसे तुम पीछे खींच लेते हो, ये हद से ज्यादा खतरनाक है, समझे? तो गारो कहता है तुम हद से ज्यादा कमजोर हो, समझे? तुम तो एक पंचिंग बैग बनने के भी लायक नहीं हो और तुम ताकतवर बनना चाहते हो। अब सोचो अगर मैं एक मॉन्स्टर होता तब तुम क्या करते? तो चरंको कहता है कि भाई मैं रोने लग जाता और भीख मांगता और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता जिससे कि तुम मेरे को यहाँ से जाने दो। मैंने मार्शल आर्ट्स इसलिए शुरू की जिससे कि मैं पॉपुलर बन सकूं। तो गारो कहता है कितने बेकार हो तुम, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और चरंको कहता है कि सिर्फ उसी की वजह से मैं आजकल इतना मोटिवेट भी नहीं रह पाता। भले ही उसको गए हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसको याद करके मैंने अभी अभी अपना मूड ऑफ कर लिया पूरी तरह से। तो टैंक टॉप मास्टर कहते हैं देखो उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम इस टैंक टॉप को अपने पास रख सकते हो और एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करो जो कि इस टैंक टॉप को डिजर्व करे। तो चरंको कहता है हाँ वैसे रात हो चुकी है, चलो फिर मैं मास्टर बैंक को कॉल करके बोल देता हूँ कि आज का काम मेरा खत्म हो चुका है। तो यहाँ से भाई चरंको निकल जाता है और वो यही कहता है कि जिस हिसाब से हीरोज काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं वैसा कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे अपनी वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट टेक्निक पे ध्यान देना चाहिए और पॉपुलर बनना चाहिए। तभी भाई सामने से गारो आता है और कहता है हे तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, यहाँ पे सड़क के बीच में खड़े हो के सपने मत देखो, हटो यहाँ से। तो चरंको कहता है तुम घूम के नहीं जा सकते क्या? तो गारो कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो चरंको कहता है ये टैंक टॉप। तो गारो कहता है हाँ, इस पे तो हीरो एसोसिएशन का लोगो है। तो चरंको कहता है हाँ टैंक टॉप मास्टर ने मुझे ये दिया, मेरे ख्याल से अगर तुम उसके फैन हो तो ये ले सकते हो, तुम्हें चाहिए? लेकिन रुको, तुम्हारी आवाज में को जानी पहचानी लग रही है, क्या हम मिल चुके हैं? तो यार यहाँ पे अंधेरा हो रहा होता है, रात हो चुकी होती है, इसलिए चरंको गारो को देख नहीं पा रहा होता। तो गारो यही कहता है कि मेरे ख्याल से तुम कोई हीरो नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। तभी यहाँ पे भाई साइटामा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने पहले ही मना किया था इसी वजह से, वैसे भी मैं एक जंबो पॉट स्टिकर 30 मिनट में तो खत्म कर ही नहीं सकता था। तो जेनस कहता है कि ऐसा है क्या? मेरे ख्याल से तो ऐसा किया जा सकता है। तो साइटामा कहता है अरे भाई तुम तो मशीन हो, तुम तो कितना भी खा सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे पास असली डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना? वहां पे इतना ठूसा नहीं जा सकता। तुमने उस पॉट स्टिकर का साइज भी देखा था, एक छोटे बच्चे की टी शर्ट जितना बड़ा था, समझे? यहाँ पे भाई साइटामा डकार मारता है और कहता भाई मेरा तो पेट ही भर चुका है। तो जेनस कहते हैं कि मास्टर आपको ऐसे इस समय पे डकार नहीं मारनी चाहिए, ये काफी खतरनाक हो सकता है कि आसपास किसी इंसान को चोट लग जाए। तो चरंको कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जेनस कहता है अरे ये तो सिल्वर फैंग का डिसाइपल है, चलो फिर जल्दी से मास्टर जितनी डकार मार रही है मार लो। तो चरंको कहता है कि क्या कहना क्या चाहते हो तुम, यहाँ पे और लोग नहीं है क्या? वो मेरे पीछे ही तो खड़ा है, अरे किधर गया वो? तो साइटामा कहता है जेनस तुम इस बंदे को जानते हो क्या? तो भाई चरंको गुस्सा हो जाता है, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम पहले डोजो में मिल चुके हैं और तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? तो जेनस कहता है कि हम बस घर जा रहे थे और मास्टर साइटामा अपना वॉलेट घर पे भूल गए थे और उन्हें काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसलिए हमने जंबो पॉट स्टिकर चैलेंज लिया जिसमें हमें 30 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारा खाना खाना था। अगर हम वो सारा खाना खा लेते तो हमें
पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और साथ ही साथ हमें इनाम भी मिलता। लेकिन अफसोस की बात है कि मास्टर हार गए, तो इसी वजह से बदले में रेस्टोरेंट ने हमसे 5000 येन मांगे हैं फीस के तौर पे। इस वजह से हम घर जा रहे हैं उस फीस को लेने के लिए। तो चेरंग को कहते हैं कि भाई चल क्या रहा है तुम्हारा, मतलब आज सुबह से मैं इतनी एडवाइस सुन चुका हूँ, लेकिन तुम दोनों को देखो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हीरो बनने के बाद भी भाई तुम आराम से घूम रहे हो, तुम अपने आपको हीरो बोल भी कैसे सकते हो। तो चैनस कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हीरोगिरी से, मैं तो सिर्फ ताकत के पीछे हूँ। तो चेरंग को कहता है हाँ लेकिन ये बताओगे कि ताकत का खाना खाने के कंपटीशन से क्या लेना देना है। तो साइटामा कहता है यार तुम हीरो बनना चाहते हो क्या, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे भाई सबसे पहले आगे बढ़ना होगा और लोगों की मदद करना शुरू करनी होगी। तो चेरंग को कहता है भाई ये बंदा इतने सीरियस क्यों होने लग गया एकदम से, लेकिन जो भी है तुम क्या चाहते हो कि सुबह से इतने हीरोज को देखने के बाद आखिरकार मैं एक ऐसे हीरो से मिलता हूँ जो अंत में आके इतनी कमाल की लाइनें मेरे को बोलता है और अपना इंप्रेशन छोड़ के जाएगा। ये बंदा, इसकी शक्ल देखी तुमने। तो साइटामा कहता है जो भी है, क्या तुम मेरे को 5000 येन दे सकते हो उधार। तो चेरंग को कहता है कि हाँ घंटा तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा मैं। और ये भाई स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और आई डोंट नो जूनियर हाई स्कूल वाले सीरीज में कितने एपिसोड्स बनेंगे, ठीक है ना। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो यार वहाँ पे भी बात करता हूँ मैं, वहाँ पे यार ज्वाइन कर लेना वो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना। और अगर आप मॉब साइको का वेट कर रहे हैं तो यार मॉब साइको की वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे, ठीक है ना। और अंत तक देख लिया यार आपने वीडियो, मतलब थैंक यू सो मच सच में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।